इतनी लड़ाई किसी की किसी के साथ नहीं जितनी तकलीफें अबू जाल और उसकी औलाद ने मेरे रसूल को पहुंचाई। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ओ सोन यार सोन, छोड़ तू ससुर की बात, तू छोड़ सास की बात, तू छोड़ भाई की बात, तू छोड़ पड़ोसी की बात, छोड़ तू मालिक की बात। इकरमा बिन अबू जाहल दौड़ गया था, अबू जाहल का बेटा, वो अपने बाप से ज्यादा दुश्मनी कर दौड़ गया। और वो कहने लगे लोग मक्के वाले कि अगर इकरमा हाथ लग गया तो उमर फारूक इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, अली लटका देंगे इसे, ये बड़ा काफिर है, बड़ा जालिम है। इकरमा की बीवी आके मदीने वाले रसूल के कदमों में बैठ गई, रो के कहने लगी सोनिया छोटे छोटे बच्चे हैं, तकलीफ उसने बड़ी दी है, हुजूर उसने और उसके बाप ने सताया बड़ा है, या रसूलल्लाह को मेहरबानी हो जाए। तो नबी पाक ने सर से पगड़ी उतार के दी, फरमाया जा उसे जाके निशानी देना कि रसूल ने तुझे माफ कर दिया। तू कौन से इतने बड़ी दावतें लिए बैठा है? और मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, बड़ी दफा, कि नबी पाक की शहजादी का कातिल हजरत ज़ैनब बड़ी बेटी, इसने नेजा मारा था घोड़े को और वो घोड़े से गिर गई थी, वो आ गया फतेह मक्का के बेटी का कातिल, और उसने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ के ना तो नबी पाक के सामने आया, कहने लगा बहुत बड़ा दुश्मन भी आए तो माफ कर देते हो। तो नबी करीम फरमाने लगे बेटियां भूला नहीं करती, पर तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार। ये भूला नहीं करती, क्या करूं, बेटियां कहां भूलती, किंतु पढ़ ना कलमा। यार आप बात को समझे, कौन सी दावतें लिए बैठे हो? कर लो उस बहन को फोन जिसके साथ बिला वजह का रट्टा डाल लिया है, चचा चचा ही होता है, वो कोई काफिर और मुशरिक तो नहीं ना हो गया, कर लो सुलह। और सुनो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो भाई अगर नाराज हो तो जो सुलह पहले करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा, आगे आगे चलेगा। मेहरबानी फरमाए सबसे पहले अपनी जिंदगी से ये अदावत निकालें। हमारा कि जैसे रटाई कोई नहीं, झगड़ा ही कोई नहीं, क्या जरूरत है? झगड़ा उसका होता है जिसकी कोई जात होती है, झगड़ा उसका होता है जिसने अपने आप को बुत बना लिया है, झगड़ा उसका है जिसने अनाप पाल ली है, झगड़ा तो उसका है जो कहता है मैं कुछ है हूं, झगड़ा तो उसका है। लेकिन अगर मेरे भाई तेरी जात कोई नहीं, तेरा रट्टा कोई नहीं, तो फिर हजरत सैयदना बिलाल हबशी हजरत अबू ज़र गिफारी से नाराज हो गए थे। बिलाल का रंग काला था, अबू ज़र गिफारी का गोरा था। बिलाल मजदूर आदमी थे, अबू ज़र गिफारी सरदार थे। बिलाल हबशन के बेटे थे, वो चौधरी के पुत्र थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र मैं तब राजी हूं अगर तुझसे बिलाल राजी हो तो सैयदना अबू ज़र गिफारी ने एक मिनट नहीं लगाया, ज़ात का बुत कोई नहीं था, जाके तो जनाब बिलाल के सामने लेट गए, कहने लगे हबशन के बेटे उठा अपना पैर और मेरे मुंह पे रख, और मैं दुनिया वालों को बताऊं कि था तो तू हबशन का बेटा, पर मदीने वाले रसूल ने तुझे कितनी इज्जतें अता कर दी। मेहरबानी करो, आप यकीन करो ऐसे घुटन सी है, 10 आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते किसी जगह। आप यकीन करें 4 दोस्त और बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, वो क्या खूबसूरत उनकी गुफ्तगू है, लेकिन एक उठ के गया तो 3 उसकी गिबतें करने लग गए, एक उनमें से उठ के गया तो बाकी 2 गिबतें करने लग गए। लबो लहजा इतना सख्त और तुर्श इख्तियार किया जिसकी हाजत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? तो कभी भी इस तरह का रवैया ना, जिसकी तारीफ कर ली सो उसकी कर ली। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी एक दफा तारीफ कर लो, कोशिश करना जिंदगी भर दोबारा तौहीन ना करना। अपनी जिंदगी से निकालें गिला शिकवा, थोड़ी देर के लिए सीख लें माफ करना, अदावत को निकाल दें, पहल करें। और 2 कदम होता है इंसान के लिए, सिर्फ 2 कदम। एक कदम आपने अपने नफ्स की ख्वाहिश पर रखना है, इंशाअल्लाह दूसरा कदम अल्लाह के कुर्ब की तरफ बढ़ जाएगा।